मार्केट में इतनी उथल-पुथल क्यों होती है, कभी सोचा है? तो चलिए, आज हम एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करके इस केओस के पीछे छिपे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बाजार की पहेली को आखिर सुलझाया कैसे जाए। यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर को परेशान करता है ना? जब कीमतें बिना किसी लॉजिक के ऊपर नीचे भाग रही हों, तो एक भरोसेमंद डायरेक्शन खोजना सच में बहुत मुश्किल लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका भी एक सिस्टमैटिक तरीका है? बिल्कुल, और यही इस पूरे इंजन का, इस पूरी सोच का मूल सिद्धांत है। यहाँ अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि सबूत इकट्ठा करना है। हम एक जासूस की तरह काम करेंगे जो बाजार में बिखरे सुरागों को एक एक करके जोड़ता है और एक मजबूत केस तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हमें लाना है वो है हमारी सोच में। हमें रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचना बंद करके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझना होगा, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? बात यह है कि बाजार को असल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। वो लिक्विडिटी बनाने के लिए कीमतों को अपने हिसाब से घुमाते हैं। हमारा काम है उनके इरादों को समझना और उनके साथ चलना, ना कि उनके जाल में फंसकर खुद लिक्विडिटी बन जाना। किसी भी अच्छे एनालिसिस की शुरुआत होती है सबसे ऊंचे टाइम फ्रेम से। तो हम शुरू करेंगे एक दिन के चार्ट से। क्यों? क्योंकि यही हमें बाजार का वो मजबूत, वो बुनियादी ट्रेंड बताता है। यहीं से हमारी पूरी कहानी की नींव रखी जाएगी। तो डेली चार्ट पर दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रेंड की असली दिशा बताती हैं। एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या जिसे BOS कहते हैं। ये बताता है कि ट्रेंड मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी CHOCH। ये हमें पहला इशारा देता है कि ट्रेंड शायद अब पलटने वाला है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, एक असली ब्रेकआउट ना वो सिर्फ एक पतली सी विक्स से नहीं बनता। नहीं, असली कंफर्मेशन तब मिलती है जब कैंडल की बॉडी उस स्ट्रक्चर लेवल के पार जाके बंद होती है। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशंस का पक्का वादा है, उनका कमिटमेंट है। और यही वो चीज़ है जो हमें झूठे ब्रेकआउट्स यानी लिक्विडिटी हंट से बचाती है। ठीक है, तो डेली चार्ट से हमें क्यों और कब का जवाब मिल गया। अब हम 4 घंटे के चार्ट पर आते हैं, कहाँ का जवाब ढूंढने। ये टाइम फ्रेम हमें वो सटीक एरिया पहचानने में मदद करेगा जहां से एंट्री का मौका मिल सकता है। इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, हमेशा डिस्काउंट में खरीदो और प्रीमियम पर बेचो। किसी भी स्विंग रेंज में 50% लेवल के नीचे का जो एरिया होता है वो है डिस्काउंट जोन, जहां हम खरीदारी के मौके देखते हैं। और 50% के ऊपर का एरिया है प्रीमियम जोन, जहां बिकवाली पर फोकस रहता है। अब इन प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स के अंदर भी दो खास जगहें होती हैं जहां इंस्टीट्यूशंस अपने निशान छोड़ते हैं। पहला है ऑर्डर ब्लॉक, एक बड़े मूव से ठीक पहले वाली आखिरी उल्टी कैंडल। और दूसरा है फेयर वैल्यू गैप या FVG। ये क्या है? सोचिए, जब कीमत बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है तो एक खाली जगह बन जाती है। इंस्टीट्यूशंस अक्सर कीमत को वापस उस गैप को भरने के लिए लाते हैं। ये हमारे लिए बेहतरीन मौके होते हैं। ठीक है, अब तक हमने डायरेक्शन तय कर लिया है, जोन भी पहचान लिया है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम अपने संभावित ट्रेड सिग्नल्स को कुछ बहुत ही ज़रूरी फिल्टर से गुजारेंगे, बस ये पक्का करने के लिए कि वो वाकई में मजबूत है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूव में ताकत कितनी है। दूसरा, हम वॉल्यूम को देखेंगे, क्या बड़ा पैसा उस मूव को सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा, हम ये पक्का करेंगे कि सिग्नल एकदम सही लोकेशन पर बन रहा है। ये पहला फिल्टर बहुत बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करता है कि प्राइस की चाल में वाकई दम है। इसे हम एवरेज ट्रू रेंज या ATR से नापते हैं, जो हमें मार्केट की मौजूदा वॉलेटिलिटी बताता है। अगर प्राइस का मूव ATR के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तभी हम मानेंगे कि मोमेंटम मजबूत है। ये हमें साइडवेज मार्केट के छोटे छोटे झूठे मूव्स और इंड्यूसमेंट ट्रैप से बचाता है। हमारा दूसरा फिल्टर हमें पर्दे के पीछे की कहानी बताता है। क्या प्राइस के मूव के पीछे असली इंस्टीट्यूशनल पैसा है? मान लीजिए प्राइस नया हाई बना रहा है, लेकिन CVD, जो आक्रामक खरीदारों और विक्रेताओं का हिसाब रखता है, वो नीचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अंदर से कमजोर हो रहा है। और ये आखिरी नियम सबसे आसान लेकिन शायद सबसे ज़रूरी है।
जो भी सिग्नल हमारे सारे फिल्टर्स को पास करता है उसे हमारे पहले से पहचाने गए 4 घंटे के इंस्टीट्यूशनल जोन से ही शुरू होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से। लोकेशन ही सब कुछ है। तो अब हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। डायरेक्शन, जोन, मोमेंटम और वॉल्यूम सब कुछ एक साथ आ चुका है। तो अब देखते हैं कि जब ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं तो नतीजा क्या निकलता है। जब हमारी चेकलिस्ट का हर एक बॉक्स टिक हो जाता है, जब पहेली का हर एक टुकड़ा अपनी सही जगह पर बैठ जाता है, तब हमें मिलता है एक ऐसा सिग्नल जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। और ये रहा नतीजा, एक कॉन्फिडेंस स्कोर जो 75% से भी ज्यादा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, मोमेंटम, लोकेशन सब कुछ एक ही कहानी कह रहा है, एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। और यही एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की असली पहचान है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरी प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं। हमने शुरू किया 1 दिन के चार्ट से, ट्रेंड की दिशा तय करने से। फिर हम 4 घंटे के चार्ट पर गए और प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को पहचाना। और आखिर में मोमेंटम, सीवीडी डाइवर्जेंस और लोकेशन के फिल्टर लगाकर अपने सिग्नल को कंफर्म किया। ये एक बिल्कुल साफ और अनुशासित तरीका है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, हमारी अगली ट्रेडिंग क्या सिर्फ एक जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर आधारित होगी, या फिर वो सबूतों को सावधानी से इकट्ठा करके बनाए गए एक मजबूत केस का नतीजा होगी। यकीन मानिए, इस प्रोसेस को अपनाने से आपके एनालिसिस में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास आएगा वो कमाल का होगा।